Hello बच्चों, let's read this question. The question says, question A, what is meant by unisexual flowers and bisexual flowers? Give two examples of each. Question B, what is pollination? How does pollination occur? Question C, describe the process of fertilization in a flower with the help of label diagrams. Question D, what changes take place in a flower after fertilization which lead to the formation of seeds and fruits? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है और हमें दोनों एग्जांपल्स देने हैं हर एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिनेशन क्या है और ये पॉलिनेशन कैसे होती है। क्वेश्चन सी में पूछा गया है कि फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो लेबल डायग्राम्स के मदद से हमें एक्सप्लेन करनी है। और क्वेश्चन डी में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सो तब क्या चेंजेस नजर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज ए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें आइदर स्टेमन रहेगा, आइदर स्टेमन रहेगा और रहेगा कार्पेल। कोई भी और क्या रहेगा, कार्पेल। आइदर स्टेमन रहेगा और कार्पेल रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। सो इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोकोनट और इसके साथ साथ पपाया। नेक्स्ट आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं इसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों एक साथ ही रहते हैं। बोथ स्टेमन एंड कार्पेल इसमें मौजूद है। सो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि लिली, रोज, ये सारे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। सो पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। पॉलिनेशन क्या है पूछा गया है और ये कैसे होता है ये पूछा गया है। बेसिकली ये पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो जाता है कि एक मेल फ्लावर रहता है, ये मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फीमेल फ्लावर्स में। फीमेल फ्लावर में क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, पोलन। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है। सो ये पॉलिनेशन कैसे होता है वो जानते हैं। ये मेल फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स होता है वो रहता है एंथर में। अब क्या हो जाता है कि जब पॉलिनेशन होता है तब अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो पोलन ग्रेन्स मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक वो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, इसके लिए कोई एजेंट का जरूरत नहीं होता है। बट अगर ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तब क्या हो जाता है कि एक पॉलिनेटर लगता है, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है। अब क्या होगा, ये जो एंथर से पोलन ग्रेन्स क्या होगा कि ये फ्लावर्स में जब पॉलिनेटर्स विजिट करेगा तब पोलन ग्रेन्स क्या होगा, पॉलिनेटर्स के बॉडी में, बॉडी का जो हेयर्स होते हैं, जो हेयरी पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स में क्या होगा वो अटक जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोलेन्स स्टक इन पॉलिनेटर्स बॉडी। पॉलिनेटर्स बॉडी, ये बॉडी में अटक जाता है। फिर ये पॉलिनेटर जब
फीमेल फ्लावर को विजिट करता है तब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में लैंड कर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। सो ऐसे ही होता है पॉलिनेशन। क्वेश्चन बी हो गया। नेक्स्ट आएंगे नंबर सी में। सी में यहाँ पे हमें फ्लावर का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो एक लेवल डायग्राम की मदद से हमें डिस्क्राइब करनी है। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी और वो है कार्पेल का। सो ये होता है स्टिग्मा पोर्शन, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है स्टाइल पोर्शन, ये स्टाइल पोर्शन है। और इसके नीचे क्या रहेगा? ओवरी। ये पोर्शन रहा ओवरी। सो इसको मार्क कर देते हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये पोर्शन है ओवरी। सो इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो ओव्यूल पोर्शन है, और यहाँ पे रहेगा एम्ब्रायो सैक। ये जो यहाँ पे ये पोर्शन होगा एम्ब्रायो सैक। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि एम्ब्रायो सैक के अंदर रहता है ये एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे ये 3 सेल्स रहेगा, ये एंटीपोडल सेल्स होगा। ये 3 एंटीपोडल सेल्स रहेगा और बीच में रहेगा सेंट्रल न्यूक्लियाई, और यहाँ पे रहेगा साइनर्जिड्स। और ये जो साइनर्जिड्स है इसके ऊपर यहाँ पे रहेगा ये एग। सो इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो 3 सेल्स है ये है एंटीपोडल्स, ये जो है ये है सेंट्रल न्यूक्लियाई, और ये रहा एग, इसके नीचे साइनर्जिड्स। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तब हम लोग जानते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स है ये स्टिग्मा पोर्शन में ये लैंड करता है। ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन से पहले क्या होगा? 2 मेल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा। 2 मेल न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होगा। ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई है ये क्या करेगा? ऐसे ये जो पोर्शन है ये है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के मदद से ये ऐसे नीचे आ जाएगा और ये क्या करेगा? ये जो ओव्यूल जो पोर्शन है ये ओव्यूल पोर्शन के अंदर ये एंटर कर जाएगा। अब ये क्या करेगा कि ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई है इनमें से एक क्या करेगा? ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है उसके साथ ये कंबाइन करेगा। सेंट्रल न्यूक्लियाई है उसके साथ वो फ्यूज किया, और एक जो है वो एग के साथ ये जो सेल है ग्रीन कलर का वो उसके साथ कंबाइन करेगा। अब ये कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है इसके साथ अगर मेल न्यूक्लियाई फ्यूज किया तो ये फॉर्म किया एंडोस्पर्म, और अगर एक के साथ ये फ्यूज किया तो ये फॉर्म किया जाइगोट। सो ऐसे ही होते हैं फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है सी ये हो गया। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट? बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल होते हैं, जो ओव्यूल पोर्शन होता है ओवरी के अंदर, ये होता है ये जो ओव्यूल पोर्शन है, ये ओव्यूल पोर्शन
एक थिक कोटिंग अपने आसपास वो डेवलप कर जाता है और सीड फॉर्म करता है। इसका मतलब सीड जो है वो डेवलप होता है ओव्यूल से। और ये क्या हो जाता है कि ये जो फ्रूट है वो फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से। और ये जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर ही वो सीड्स रहता है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये जो ओवरी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फ्रूट में। सो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।